नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले का खेती खान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काली कुमाऊं के शेर पंडित हंसदेव ओली की जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान की वजह से पूरे देश में विख्यात है। लेकिन उसी खेती खान के पास के गांव बसौट गांव, जो सड़क विहीन गांव है, उसकी तकलीफ को लेकर गांव के तमाम ग्रामीण आज 35 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं अपनी पीड़ा को कहने के लिए। जब 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड की सदी कहा जा रहा है, ऐसे में सुदूर के ग्रामीणों की क्या स्थिति है, उनकी तकलीफें क्या हैं, किस तरह से वो अपनी सुविधाओं की जो कमी है उसके साथ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब को बताने के लिए, इन सब पर बात करने के लिए उस क्षेत्र के लोग आज जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में सड़क की मांग को लेकर, जो करीब 7 साल से लटकी हुई सड़क है धूना घाट से बसौट वो गांव है जो सड़क विहीन गांव है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये एरिया है जहां लोगों को पैदल जाना होता है। सड़क नहीं होने से क्या दिक्कतें होती है, खुद गांव के लोग बताएंगे। हमारे साथ चंदन बोरा जी हैं। बोरा जी, आज आप लोग अपने गाँव बसौट से कलेक्ट्रेट आए हैं, तो आप लोगों की तकलीफ क्या है? सड़क का मसला कब से आप उठा रहे हैं और सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? सर, सड़क का मसला ये है कि पूरा गांव आज यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित है। इस सड़क को न बने हुए अब हमारे दादा पापा जो निकल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता और सड़क न होने के कारण जो मेरे सके ताऊ हैं उनकी चट्टान से खाई में गिर के मौत हो चुकी है सर। और हमारे गांव में जो है 2-3 विकलांग हैं जो सड़क न होने के कारण, रास्ता न होने के कारण पैदल उनको डोली में ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है और हमको नीचे पल्ली लड़ी गांव से आदमी को बुलाना पड़ता है। ये सारी हम लोगों को दिक्कत है सर। हम चाहते हैं कि अगर हमारे गांव में अगर ऐसे 8-10 सालों से ये रोड आ नहीं रही है, अगर ये रोड अगर आएगी नहीं तो हम कलेक्ट्रेट में भूखी हड़ताल करेंगे सर। आप लोग चूंकि तमाम महिलाएं हैं, जो गाँव है, आप लोगों को घर का भी काम करना होता होगा, बाहर भी जाना होता होगा। सड़क नहीं होने से आप लोगों को और आपके क्षेत्र के लोगों को, छोटे बच्चों को दिक्कतें क्या हो रही है? सर, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ रास्ता भी नहीं है और बच्चों सुबह पहुँचाने जाते हैं, दोपहर में लाने जाते हैं। कोई वहाँ सब प्रॉब्लम है। शेर भालू की डर अलग से है। मेरे पास एक बुढ़िया माँ आँख नहीं देख पा रही है, उन्हें हम कैसे ले जाएं तनख्वाह लाने? ये मेरे को तो सब प्रॉब्लम है। हमारी महिलाओं कोई चल नहीं पाती है, कुछ काम नहीं कर रही है। वो मेरे ससुर थे, वो खाई में गिर गए, चट्टान से गिरे, खाई में गिर गए। अब क्या करें? नीचे से आदमी बुलाए, तब ऊपर हमने रोड में पहुंचाए, उनको हॉस्पिटल लाई में। और रास्ता होता था वैसा तो हमारे यहाँ रास्ते में दम तोड़ दिया। जब हमारे यहाँ दूर हुआ तब तो रास्ते में दम तोड़ दिया, हम नहीं पहुँच पाए अस्पताल तक। हमारे यहाँ सब प्रॉब्लम है। ये रोड की घोषणा है सर ना, ये मुख्यमंत्री जी ने भी रोड की घोषणा की थी और तब भी उस रोड की कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी। और इस रोड की सर्वे 3-4 बार तो इस रोड की सर्वे ही हो चुकी है सर। और सर्वे होती है बस, आज आएंगे कल आएंगे, मैं रोड ऐसे ही चलती जा रही है। और ग्रामीण करे तो करे क्या, बहुत दिक्कत हो रही है साहब। और जैसे भी होता है हम लोग पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है। आबादी कितनी है उस गांव की? कितने परिवार हैं गांव में? परिवार तो ऐसा साहब हमारे 24-25 परिवार तो ऐसे है साहब। और इस रोड का लिंक धूना घाट से लेकर बसौटा, मेलटा, पल्ली लड़ी, मल्ली लड़ी, जाग, सिरमौली, कुतेली तक इस रोड का लिंक है, जो वहां से मिलते हुए खेती खान में रोड टच होती है। और रोड न होने के कारण वहां भी पूरे लोग इस रोड से बहुत परेशान हैं। तो सड़क नहीं होने से लोगों ने गांव छोड़ा भी होगा, बहुत से ऐसे परिवार। कितने ऐसे परिवार हैं? सब लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सर गांव से पढ़ाई कर चुके हैं। और आती तो बच्चों को और जो हमारे भुनाघाट में ये जंगलात चौकी है, अगर गांव में कोई आदमी आता नहीं तो हम शादी की व्यवस्था सर ऊपर कितनी दिक्कत हो रहा है। गांव में गाय है, भैंस है, आदमी बारात छोड़ के भी नीचे दौड़ रहा है। और एक कली भतीजे की शादी की हमने खेती खान में की। अगर हमारे गांव में रोड होती तो उस शादी को हम ये खेती खान में क्यों करते, गांव में करते। और जितनी दिक्कतें हो रही साहब, अब आप लोगों से हम क्या बयान करें। दिक्कत हुई तो हम पूरा गांव इस कंडीशन में है कि हम पूरा गांव ही छोड़ देंगे वहाँ से। और हमने जंगल में कहीं झोपड़ी लगा के अपना बसेरा गुजारा करना पड़ेगा। अगर सरकार हमारे सुनेगी नहीं तो हम किसके पास जाएं? आपका क्या नाम है? अच्छा, कि क्या समस्या वहाँ सड़क नहीं होने से आपको व्यक्तिगत रूप से क्या समस्या हो रही है और क्षेत्र के लोगों? समस्या बहुत ही है। ना हम कुछ ले जा सकते हैं, ना हमारे लिए काम है, रोजगार नहीं है।
और खेती बाड़ी करते हैं तो बंदर खा जाता है, क्या करें हम? कोई आज देगा, कोई कल देगा, दूसरे के देने से हम कब तक खाएंगे? अगर रोट आ जाते हैं, हम खुद ही काम करते, जो भी है बच्चे भी करते, हम भी करते, रात का खाना तो हम लेते ही हैं। अब ना हमारे पास आज का खाना, ये लोग ने टिकट दिया तब मैं आई हूँ यहाँ। जब पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से मेरे बच्चे खाएंगे? मर्द मेरा नहीं है, आज 10 साल हो गए, हाथ मेरा नहीं है। अब समस्या क्या बताऊं? एक बच्चा है, वो अबुद्धि है, अपना मकान है, दूसरे के। जी आपकी अब उम्र कितनी हो गई है? मेरी सन 45 की जन्म थी। 45 की, तो आप करीब हाँ 80 साल के करीब आप हैं। हाँ। तो उसी रूप में यानी कि तब भी पैदल चलते थे, आज भी पैदल चलते थे। चल रहे हैं। अच्छा, तो अब आप लोग जो ये सड़क वर्ष 2018 की मंजूर सड़क है, तो 7 साल से अधिक का समय हो गया, अप्रैल 2018 से। तो क्या परेशानी होती है रोड नहीं होने से? आपको सीधा क्या असर पड़ता है? अरे हमारे बच्चों पर असर पड़ा है सर। वहाँ न स्कूल है, न कोई दूसरी चीज है, कोई सुविधा उस गाँव में है। स्कूल कितनी दूरी है? वो 3.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। और धूप लगते हैं चौमास में, झाड़ी है, परेशानी होती है, सांप होते हैं हमारे, कुछ गर्म जगह है उसमें भी परेशानी है। क्या होता है, नदी भी है, उसमें पुल की भी व्यवस्था बाद में ऐसा ही बाल चलाई से पुल भी नहीं है उसमें। सब परेशानी जो है ऐसा है ना। वहाँ हमारी बात अगर झूठ निकलेगी, हमको हथेली लगा करके यहाँ पे कर देना। वहाँ चेक करो, वहाँ गाँव की समीक्षा करो, गाँव की। हम जेम साहब का मौका चाहते हैं वहाँ, तब आया मैं बुढ़ा आदमी यहाँ। अमर सिंह 80 साल की उम्र हो चुकी है, आजादी से पहले जन्मे हैं, आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन देश के उस क्षेत्र के लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क की क्या जरूरत होती है? सड़क विकास की पहली शर्त है, ये कहावत हमेशा जमीन पर भी नजर आती है। तमाम पीड़ाएं जो गांव के लोगों ने बताई, ना पढ़ाई की वहाँ व्यवस्था, 3.5 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चे तकलीफ के बीच पैदल जाते हैं, एक तरफ चढ़ाई दूसरी तरफ ढलान, दोनों और आने जाने में अलग समस्या। पढ़ाई क्या करेंगे, क्या उनका भविष्य होगा, यानी कि कमाई क्या करेंगे, रोजगार क्या होगा, एक समस्या ये भी है। दवाई की जो सेहत की बात है कि 108 की सेवा वहां तक नहीं आ सकती है, अस्पताल वहां है नहीं, डोली एकमात्र इलाज का रास्ता है। अनेक लोगों की मौत बीते 2 दशकों में, उत्तराखंड बनने के बाद 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, बहुत से लोगों की मौत वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हुई है। जो बुजुर्ग अमर सिंह ने कहा हो या चंदन बोरा जी ने कहा हो, या जो महिलाएं अपने क्षेत्र की पीड़ाएं बता रही हैं, पलायन उस क्षेत्र की नीति बन गई है। और इसकी वजह यह नहीं है कि वहाँ खेती नहीं होती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था न होना, और सबसे अधिक सड़क की जो कमी है, सड़क नहीं होना। और वो सड़क जो वर्ष 2018 16 अप्रैल 2018 को स्वीकृत सड़क है, पेड़ों के छपान जो वन विभाग ने किया था, लेकिन कटान नहीं होने से पेड़ों की संख्या को लेकर भी एक अड़चन है। तो ऐसे में ग्रामीणों का एक शब्द टूट रहा है। बेशक उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार को मानते हुए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी नहीं किया, लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर उनकी सुनवाई नहीं होती, न केवल लंबा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बल्कि चुनाव के बहिष्कार की भी और वो बढ़ सकते हैं। बेहतर हो कि ग्रामीण क्षेत्र की जो तकलीफ है, उस गंभीर समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द सड़क के निर्माण की अड़चन को दूर करके इस काम को शुरू किया जाए। ये जो धुनाघाट से बसोट तक का मार्ग है, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में भी स्वीकृत है। पूर्व में इसमें प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें मुआवजा वगैरह प्राप्त है, और इसमें जो है फॉरेस्ट वगैरह था, फॉरेस्ट की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, और इसका डीपीआर हमने भेजा था। तो फिर उसमें डीपीआर में ऑब्जेक्शन ये था कि पहले मुआवजा बांटा जाए, तो मुआवजा बांटने की कार्रवाई की गई, कुछ उसमें विवाद वगैरह रहा, तो और कुछ जो पेड़ों का उसमें पातन है वो पातन किया जाना, पातन की कार्रवाई हेतु जो है लेटर पत्र जो है प्रेषित किया गया वन विभाग को, तो पातन होने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।